गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर पिंजरे का शेर करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहती हूँ। पिंजरे का शेर का अर्थ है कि पिंजरे में जो शेर है उसका पिंजरे तक ही अस्तित्व है, उसके बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बारे में आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। पुराने समय की बात है कि तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध सम्राट सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्म नंद था। एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी, वातावरण विचित्र था। एक और कुछ लोग व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। दूत किस देश के थे? रोम देश के। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था। जो मगध के सम्राट वह क्या तोहफा लेके आए थे? एक पिंजरा लेके आए थे जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राज्यसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राज्यसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री शकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हमने पिंजरा खोल सकते हैं और न ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा, फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ के सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता था? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद्म नंद की राज्यसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रही तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दी जाएगा। सम्राट ने घोषणा की। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव न हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग क्या होता है? कदम भरता हुआ पिंजरे के पास गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु यह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में, निर्भीक होता है निडर दृष्टि, नजर में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें रुक गई। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर की अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। अचानक उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गिल्ली सी चमक उभरी और देखते ही देखते
पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गए शेर शीशा धातु का बना हुआ है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर शीशा धातु का बना हुआ था। इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से पिघलने लगा लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। और पिंजरा किसका बना हुआ था? लोहे का बना हुआ था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट से सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे के बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघल कर बाहर आ गया है। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था। पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल होता है, शोर मच गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह आपका 5th क्वेश्चन है। यह किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। अब इसके बाद यह पंजाबी से हिंदी है और शब्दार्थ है। इन्हें कॉपी पर नहीं करना आपने, आप बुक में से ही याद करने हैं। उसके बाद उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। डैश राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया। पिंजरे का शेर पिंजरे का शेर पिघल कर धरती पर फैल गया। और इसके बाद वर्कशीट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हें अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है और याद करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।